जज साहब की अपनी इज्जत है, रेपुटेशन है, कोई भी ऐरा गैरा जाके उन्हें रिश्वत नहीं दे सकता है मिस्टर राठौर। ये सारे काम जो हैं ये विश्वसनीय लोग करते हैं और अनफॉर्चुनेटली आपका केस मैं लड़ रहा हूं, तो ये काम जो है वो योर्स ट्रूली ही करेंगे। सो यू बेटर बी गुड टू निरंजन खन्ना। चालाक हो यार तुम लोग, और चालाक। तो यहां भी धंधा खोल रखा है, खून चूसते हो ना सबका, फिर निकल भी जाओगे बिना टकार मारे, इस बात की गारंटी। आप पिछले जन्म में चील नहीं हो गए, अजगर हुए, अजगर, जिसकी आदतें अभी भी आप में। अब एक शब्द में बताइए कि आपको ये डील करनी है या नहीं करनी है? करनी पड़ेगी भाई, क्या करें, जग मार के करनी पड़ेगी अब, नहीं तो आसमान से टपके और खजूर में अटके रह जाएंगे, लटके रह जाएंगे बाद में। करिए भाई जो करना करिए, फटाफट फोन मिलाइए जज साहब को, बात करिए। मैंने कहा ना आपसे मिस्टर राठौर, जज साहब आपके और मेरे फुफ्फा नहीं लगते हैं कि जब मन किया फोन उठा के बात कर ली। ये कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, प्राइवेट, इसीलिए मिलके पर्सनली बात करनी होगी। जहां इतना सब्र किया है वहां थोड़ा और सब्र कर लीजिए बस। ठीक है, जो करना ना फटाफट कीजिए आप, और इस सब्र वब्र नहीं होगा मुझसे। और मामा, अंकल। अरे शौर्य, मामा कल क्रिसमस है ना? हाँ बेटा, कल क्रिसमस है। तिवारी जी कह रहे कि कल सेंटा क्लॉज आएंगे और सारे बच्चों को गिफ्ट देंगे। क्या सच में मामा कल सेंटा क्लॉज आएंगे? हाँ बिल्कुल, सैंटा क्लॉज आएंगे, जिंगल बेल्स करते हुए हमारी शौर्य के लिए ढेर सारी गिफ्ट लेके आएंगे। सच में अंकल? ऑफ कोर्स, हमारा शौर्य इतना अच्छा बेटा है, अपनी मम्मा से इतना प्यार करता है, उनका ख्याल रखता है, सैंटा क्लॉज सारी मनपसंद चीजें लेके आएंगे तुम्हारे लिए। पर सेंटा क्लॉज को कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या पसंद है और क्या चाहिए? उसका मेरे पास एक तरीका है। क्या? जो जो चीजें आपको चाहिए ना, वो एक पेपर में लिख दो और अपने तकिए के नीचे रख दो सोने से पहले। प्रॉब्लम सॉल्व। सैंटा क्लॉज तुम्हारी विश लिस्ट को पढ़ेंगे और तुम्हारी सारी विशेस पूरी कर देंगे। कूल ना? ठीक है, मैं अपनी विश लिस्ट खुद बनाऊंगा। चलो, नहीं तो आप खाली हाथ रह जाएंगे। अब एक काम करते हैं बेटा, मुझे बताओ, मैं लिख लेता हूँ क्या क्या चाहिए आपको। चलो मैं आपकी विश लिस्ट पूरी करता हूँ। आज मेरे लाल, अरे पप्पू, आजा आजा मेरे साजना। उर्मी, ये केस की झंझट, सारी प्रॉब्लम्स, अब शौर्य को टाइम ही नहीं दे पाते। जानते हैं ईशान, पर एक बार ये केस सॉल्व हो जाए, जब तक कुछ नहीं हो रहा है ना ईशान, कुछ और करने का मन ही नहीं करता, कहीं और दिल ही नहीं लगता हमारा। डोंट वरी, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। और अगर आज भगवान ने एक दरवाजा बंद किया ना, तो वो कल कई दरवाजे और खोल देंगे। आफ्टर ऑल, गॉड इज ग्रेट। ये आए क्यों नहीं अभी तक? कहाँ रह गए थे आप? ऐसे देर देर आते रोज रोज ये ठीक नहीं लगता है। आपको पता है, हम कब से आपकी राह देख रहे थे। तुम्हारी दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्या 24 घंटे मेरी बीवी क्या बनी फिरती हो भाई? क्या उंगली क्या पकड़ाई, हाथी पकड़ोगी क्या? क्या सर पे नाचोगी मेरे? सवाल जवाब तो ऐसे करती हो जैसे मैं तुम्हारा दूध पीता बच्चा हूं, तुम मेरी अम्मा हो। मैं कभी भी आऊं, कभी भी जाऊं, तुम इससे क्या भाई? अपने काम से काम रखो। तो मेरे मामले में नाक घुसेड़ी ना, नाक कटते देर नहीं लगेगी, समझी? क्या कह रहे हैं आप?
पत्नी आपकी आपकी चीजों को लेके चिंता तो होगी ना हमें। नाक का गुजारे बस बस पूछ रहे हैं कि कहाँ थे आप। पत्नी हम आपकी तो चुप, एकदम चुप। पत्नी 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 होगी, गले का फंदा हो गया। गौड़िया, मेरे मामले में ज्यादा दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है, अपने औकात में रहो। पत्नी बनोगी मेरी, तो ज्यादा पत्नी बना पसंद नहीं है मुझे। 2 मिनट लगेंगे, सारा भूत उतार दूंगा। कायदे से रहो, कायदे से रहो, कायदे से रहो। हम समझते हैं अनु, इस सदमे से निकलने में तुम्हें बहुत मुश्किल हुई है, पर अपने आप को डाइवर्ट तो करना होगा ना। देखो, बीती सारी चीजों को, सारी बातों को भूलकर अब आगे बढ़ो। कल के बारे में सोचो अनु। जो बीत गया वो एक बुरा सपना था और उसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी। इसलिए हम सब चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। हम सब मतलब हम, दादी, मम्मी, भैया। उस दिन जब मम्मी आई थी ना, तब हमसे यही कह रही थी। इनफैक्ट कल आंटी भी हमसे यही कह रही थी। अनु, सब तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। सब यही चाहते कि हमारी शादी हो जाए। हाँ अनु, मम्मी दादी चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए, पर कोई तुमसे कुछ कहता नहीं है। डरते हैं तुमसे कि कहीं तुम उन पर बिगड़ ना जाओ। इसीलिए हमने मम्मी से कहा कि सबसे पहले हम अपनी अनु से बात करेंगे। ईशान जी ने क्या बोला? वो क्या चाहते हैं? ऑब्वियसली शादी चाहते हैं अनु। इनफैक्ट उनका तो ये कहना है कि इस वक्त बिल्कुल सही वक्त है तुम्हारी शादी का। तुम्हारी जैसी शादी होगी तुम बाकी सारी चीजें भूल जाओगी अनु। वो भी तो तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं ना। सच दीदी? ईशान जी ने शादी के बारे में बोला? हाँ अनु। बस अनु, अगर तुम हाँ कह दोगी ना तो सबकी चिंता दूर हो जाएगी। इनफैक्ट ईशान का भी यही कहना है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पहले अनु का मन टटोल कर देखो। अगर अनु चाहती है तब तो शादी होगी, नहीं तो उनकी दिली ख्वाहिश है अनु कि जल्द से जल्द शादी हो जाए। अच्छा, अगर आप सब यही चाहते हो और ईशान जी की भी यही इच्छा है तो हम शादी के लिए तैयार हैं। अनु, जी आप लोग के लिए नाश्ता लगा दे हम। का हुआ? जे मुंह का सुझाया हुआ है? हाँ, का बात है? का बताए माँ जी, कल से कछु खाया नहीं, कछु पिया नहीं, बस बात बात पे रोने लग जाती है जी मुड़ी।
अरे माजरा कहाँ है, हैं? और ये तस्वीर कहाँ बाहर रही हो तुम? हम तो पूछ पूछ के परेशान हो गए माँ जी। माँ जी अब आप ही पूछिए, वरना वो तो ऐसे बीमार हो जाएगी। ए लड़की, जे रोना धोना ठीक है, पर जे खाना पीना छोड़ने की जरूरत नहीं है। कासे कि तुमको कुछ हो गया ना तो हमारे गले पड़ोगी तुम। हाँ, वैसे भी हमारी जान को इतने सारे झंझट है, एक झंझट और बढ़ जाएगा। तो जाओ, जाके कुछ खाओ पियो। रुक जाओ राधा। राधा, तुमसे किसी ने कछु कहा तो नहीं ना? अब है जगह फालतू की बातें कर रही हो, कौन कहा कहेगा? और हमने तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कहा है। कहा कि इसने कोई सपना वपना देख लिया होगा। जैसे कि अभी ताजा ताजा पिताजी का देहांत हुआ है ना, कोई सपना वपना तो नहीं देखा तुमने अपने माँ बाप का? बोलो राधा, ये सब सोच सोच के तुम अपने आप को परेशान मत करो राधा, उनकी आत्मा दुखी हो जाएगी। हाँ हाँ, कंचन बहू एकदम सही कह रही है, जो हो गया सो हो गया। अब तुम्हारी बहन तो है ना, अब उसको और उसके घर वालों को परेशान तो ना करो कम से कम तुम। हाँ चलो चुप हो जाओ। राधा, तुम एक काम करो, अपने कमरे में जाओ और आराम करो। हाँ हो गया निरंजन साहब, तो बताएंगे कि जज साहब माने कि नहीं माने? यार सम्राट सिंह राठौर जी, आप बहुत ही उतावले किस्म के इंसान हैं। कोई बढ़िया खाने वाला काम थोड़ी है कि गर्मा गर्म निकाली और खा ली। एक वर्ड है सबर, सबर की गांठ आप बांध लीजिए। अब मिल के आया हूं, बात की है, प्रपोजल तो रखा है, आप देखते हैं जज साहब क्या फैसला लेते हैं। क्या प्रपोजल रखा है भाई? क्या बोला है, क्या कहा उन्होंने, बताएंगे आप? अरे पहले तो बहुत नान नुकुर कर रहे थे, मान ही नहीं रहे थे, पर फिर निरंजन खन्ना गए थे, हार थोड़ी माननी थी। बातों में ऐसा घुमाया है ना कि कन्विंस हो ही गए हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। अच्छी बात है फिर। लेकिन सम्राट जी, एक प्रॉब्लम है। क्या? उम्मीद से दुगना मांग लिया है। कितना? 50 लाख। 50 लाख? 50 लाख? दिमाग खराब हो गया उसका? जज का पागल हो गया? अपने में देखे 50 लाख रिश्वत ले रहा है, फिरौती मांग रहा है। अरे फिरौती तो छोटी सी बात है मिस्टर सम्राट सिंह राठौर, फिरौती से बड़ा अपराध है ये, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? फिरौती से बड़ा अपराध माना जाता है जज को आपके फेवर में फैसला सुनाना है। सम्राट जी, 1 मिनट के लिए मान देखिए, कहीं कोई चूक हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, अरे जज तो सड़क पे आ जाएगा ना, जिंदगी भर की बदनामी हो जाएगी उसकी। अरे उसे कोर्ट में सम्राट सिंह राठौर के फेवर में फैसला सुनाना है, उसी को जस्टिफाई करने के 50 लाख रुपए मांग रहे हैं बस। अरे उस जज का पता नहीं, मैं सड़क पर जरूर आ जाऊंगा। 50 लाख ये केस के खत्म होता तो मैं कहां से 50 लाख दूं भाई? क्या कमाल कर रहे हैं? 50 लाख यार, आपके जानकार है और आपका बात करनी चाहिए, तो उसे नीचे लाना चाहिए था, बार्गेन करना चाहिए था। आप ही मांगे एक बार में। कमाल की बात कर रहे हैं सम्राट सिंह राठौर आप। 50 लाख आपके लिए क्या बात है? झांसी के सबसे बड़े होटेलियर है भैया आप, क्या है 50 लाख आपके लिए? कुछ नहीं है। उर्मी को हराना है, बच्चा अपने कब्जे में करना है, और सबसे बड़ी बात, सम्राट सिंह राठौर की ईगो का जो मुकुट आप पहन के घूमते हैं, मुझे उसे गिरने नहीं देना है। सोचिए, अगर गलती से आप केस हार गए, अरे आपकी गर्दन झुक जाएगी, मुकुट गिर जाएगा। मुकुट नहीं गिरना चाहिए। सम्राट सिंह राठौर की ईगो शुड विन, हैज टू विन। क्या बात कर रहे हैं? 50 लाख क्या, 5 करोड़ भी कुछ नहीं आपके लिए। सवाल करते हैं।
बताइए आपने क्या किया है? क्या किया आपने? आपने मुझे कहा था पहली हेयरिंग में केस जिताएंगे मुझे, क्या किया आपने भाई? हाँ? और क्या कहते हैं आप? कि मैं हार पहनाता हूँ, जीत हलक से छीन लेता हूँ भाई, क्या पता नहीं क्या क्या पकौड़ी की मसाला फिल्मों वाली घटिया विलन के डायलॉग बोलते रहते हैं। अब निकालिए जीत, कहाँ निकाली, क्या जीत? भाई मैं तो बहुत पहले इस बात को एडमिट कर चुका हूं मिस्टर राठौर कि मेरी जिंदगी की, मेरे करियर की सबसे बड़ी मिस्टेक आप हैं। अब मैंने भी एडमिट कर लिया भाई साहब कि आपकी कोई औकात नहीं है, यू वर्थ नथिंग। ओके चलिए मेरी बात करिए, दोनों चल के बात करते हैं। जब से मैं बात करूंगा चाय पे बात करेंगे, मैं कन्विंस करता हूँ, नीचे आता हूँ, मैं जरा 50 लाख अभी मान गए, 50 लाख पता नहीं, चलिए बात करते हैं उससे। अरे फिर वही बात कर रहे हैं, आपके फुफ्फा नहीं है जो आप वहां जाके उनसे बात करेंगे? अरे मैं जज साहब को सालों से जानता हूँ, ये सारे काम कितनी बार कहूँ आपसे कॉन्फिडेंशियल होते हैं, सिर्फ विश्वसनीय लोग ही ये सारे काम करते हैं। तो मतलब आप अकेले जाएंगे? ऑफ कोर्स मैं अकेला जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा, मैं आपके साथ जाऊंगा, जाएंगे दोनों साथ में जाएंगे। क्या कमाल की बात कर रहे हैं? कर रहा हूँ कमाल। देखिए भाई, जिस रिश्ते में ट्रस्ट नाम की चीज ना हो, उस रिश्ते का कोई मोल नहीं है सम्राट सिंह राठौर। एक काम करता हूं, मैं जज को फोन करके डील कैंसिल कर देता हूं, बस अभी। एक काम करते हैं, अदालत में केस लड़ते हैं। अरे बच्चा गया तो गया, उर्मी जीती तो जीती, आपके 50 लाख कहीं जाने ही नहीं चाहिए, है ना? फोन कर देता हूं मैं। अरे फिर रखिए फोन। नहीं नहीं नहीं, मैं रखिए भाई, मैं सोच रहा हूँ, डिसाइड कर रहा हूँ मैं, थोड़ा स्मार्ट। रखिए फोन। श्योर? मैं सोच रहा हूँ, रखिए फोन, आई एम श्योर। जो कर रहे हैं ना आप सब समझता हूँ मैं, बाय द वे सब। हाँ अरे अरे कुछ नहीं, सब समझता हूँ मैं। माय गॉड यार, चोलू किस्म के आदमी हैं आप। या मेरी लाइफ की ऑलरेडी लगी हुई है, आप उल्टी बजा रहे हैं। एक बार एक केस यार, 50 लाख। चलिए चलिए कर लूंगा मैं, दिए, चलिए दिए, 50 लाख दिए। ओके लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, ये 50 लाख रुपए पचेंगे नहीं उस जज को, हार लगेगी उसे मेरी, बता रहा हूं मैं आपको। सड़ेगा साला, जितने बाल बचे ना उसके यहाँ पे सब झड़ जाएंगे। क्या 24 घंटे मेरी बीवी क्या बनी फिरती हो भाई? क्या उंगली क्या पकड़ाई हाथे पकड़ोगी क्या सर पे नाचोगी मेरे? मैं कभी भी आऊं कभी भी जाऊं, तुम इससे क्या भाई, अपने काम से काम रखो। तो मेरे मामले में ज्यादा दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है, अपने औकात पे रहो। ज्यादा पत्नी पना पसंद नहीं है मुझे। 2 मिनट लगेंगे, सारा भूत उतार दूंगा। कायदे से रहो, कायदे से रहो। क्या 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 सुन रहा हूं मैं? इतना बचपना दिखाने की क्या जरूरत है? क्या इतना ओवर रिएक्टिव क्यों हो रही हो भाई? आपने कितनी बुरी तरह से हमें डांटा। आज तक आपने हमसे ऐसे बात नहीं की, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो फिर ऐसी हरकतें करती ही क्यों हूँ? अब ये सब करके सबके सामने मेरा भांडा फोड़ना चाहती हो ताकि मुझे तलाक ना मिले, मैं केस हार जाऊँ, ये चाहती हो तुम? ठीक है ऐसे करो, और क्या करो, ऐसी फिर ऐसी छिप छिप के बीवी बनी रहना मेरी। और क्या, जब तलाक नहीं मिलेगा तो यही होगा बस। राधा तुम जानती हो ना मैं कितनी परेशानी से गुजर रहा हूं आजकल। अरे उर्मी ने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया, नरक। उसके गुस्से में मैं कुछ भी कहता हूँ, कुछ भी करता हूँ, किसी के साथ भी आ जाए। अगर ऐसे में तुम मेरी बात नहीं समझोगी, मेरी हालत नहीं समझोगी, कौन समझेगा? तुम मेरी बीवी हो ना आखिर, मैं तुम्हारे साथ तो गुस्सा कर ही सकता हूँ, प्यार भी तो करता हूँ, है कि नहीं? अब देखो तुम ऐसा करोगी ना तो तुम में और उर्मी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, बता दूं मैं। हम उनके जैसे नहीं। तुम हो भी नहीं सकती हो वैसी राधा। अरे वो चुड़ैल है, एक नंबर की चुड़ैल। जीना हराम किया उसने मेरा, जीना हराम। इतना खून पिया ना उसने मेरा बीपी बढ़ गया है, 8-10 साल कम हो गए मेरी जिंदगी के। अगर तुम भी ऐसा करोगे तो 5-6 साल में निकल लूंगा मैं। हमराम ऐसा मत कहिए। फिर क्या कहूं मैं, बताओ क्या कहूं मैं? देखो उस औरत ने तो मेरी जिंदगी उजाड़ दी है, कम से कम तुम तो संभालो मुझे। अच्छा ठीक है ना, हम अगली बार से आपको कुछ नहीं कहेंगे।
सम्राट जी, हम आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकते। उर्मी जब आपके साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगी, हमारे होते हुए आप पे कोई आँच नहीं आएगी। हमें उर्मी जी से मिलना ही होगा, हमें उर्मी जी से मिलना ही होगा, हमें उर्मी जी से